हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश की एक बीम 1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर मोटी पानी की परत पर लंबवत पड़ती है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच वैसे तरंग दैर्ध्य निकालें जिसके प्रकाश का अधिकतम भाग फिल्म द्वारा संचरित हो जाता है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए। तो बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण इस प्रकार से होगी, जो व्यतिकरण पर आधारित होगी। बच्चों देखिए बच्चों, जहाँ पर एक बूंद है, ये पानी की हो सकती है बच्चों, तेल की हो सकती है। जब इस पर प्रकाश आपतित होता है तो इसकी आंतरिक और बाहरी सतह पर की वजह से बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अब बच्चों जब ये परावर्तित प्रकाश देखा जाएगा तो कई जगह पर बच्चों इस सतह पर चमकीली पट्टिकाएं प्राप्त होगी और कई जगह पर बच्चों जहाँ पर जो पट्टिकाएं प्राप्त होगी वो कैसी होगी, काली पट्टिकाएं प्राप्त होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों जब प्रकाश का व्यतिकरण होता है तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण होता है। कई जगह तीव्रता अधिकतम मिलती है, कई जगह तीव्रता न्यूनतम मिलती है। जहाँ अधिकतम तीव्रता मिलती है वहां पर होता है बच्चों संपोषी व्यतिकरण, और जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम मिलती है बच्चों वहां पर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण का बच्चों मतलब ये भी बता सकते हैं कि वहां पर जो पट्टिका प्राप्त हुई है वो कैसे प्राप्त हुई है, काली पट्टिका, और जहाँ पर चमकीली पट्टिकाएं प्राप्त हुई है वो कहाँ पर है, संपोषी व्यतिकरण। तो बच्चों इसके लिए जो पातांतर होता है वो होता है 2μt के बराबर। किसी भी बूंद के लिए या किसी भी सतह के लिए जहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, उसका पातांतर 2μt के बराबर होता है। विनाशी व्यतिकरण में बच्चों पातांतर होता है n लैम्बडा के बराबर, और संपोषी व्यतिकरण में होता है 2n-1 λ/2 की। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में बताया है कि जो मोटाई है पानी की परत की वो है 1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये होगा 1 × 10⁻⁶ मीटर। बच्चों तरंग दैर्ध्य की परास दी गई है और इसमें बताया गया है कि अधिकतम संचरण की स्थिति में, तो अधिकतम संचरण की स्थिति अगर देखी जाए, ठीक है, तो अधिकतम संचरण की स्थिति में बच्चों देखिए यहाँ से क्या होता है, 2μt बराबर किसके होता है, n लैम्बडा के। तो लैम्बडा किसके बराबर होता है, 2μt/n के। तो देखिए बच्चों यहाँ से मान रखते हैं इनका, माफ कीजिएगा, मान रखते हैं यहाँ पर। तो लैम्बडा बराबर देखिए, लैम्बडा बराबर मिलता है बच्चों यहाँ से 2 गुणा म्यू का मान है 2 गुणा 1.33 पानी के लिए, गुणा 1 × 10⁻⁶ बटे n का मान n रखते। तो लैम्बडा का मान निकल के आता है बच्चों जहाँ से 2660 गुणा 10⁻⁹ बटे n। अधिकतम संचरण की स्थिति में पूछा गया है तो इनका मान बच्चों यहाँ पर पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। ठीक है, सर्वप्रथम बच्चों n बराबर 4 के लिए देखते हैं। तो लैम्बडा का मान निकल के आता है बच्चों 2660 10⁻⁹ बटे 4। तो लैम्बडा निकल के आया बच्चों 665 नैनोमीटर। ये लैम्बडा निकल के आ चुका है बच्चों पहली स्थिति में 4 के लिए, लेकिन तरंग दैर्ध्य की परास में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, दूसरा n बराबर 5 के लिए, तो लैम्बडा का मान होगा बच्चों 2660 गुणा 10⁻⁹ बटे 5। तो देखिए बच्चों यहाँ से तरंग दैर्ध्य आती है 532 नैनोमीटर। इसी प्रकार से n बराबर 6 के लिए जो तरंग दैर्ध्य आएगी बच्चों ये आती है 443 नैनोमीटर। ठीक है, तो यही पूछा गया था बच्चों, परास के बीच वैसे तरंग दैर्ध्य निकाले जिन प्रकाश का अधिकतम बाल, तो वो तरंग दैर्ध्य कैसे होंगे, 665 नैनोमीटर का, 532 का, 443 नैनोमीटर का। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।